वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपने माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके और गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में इसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर प्रेसों की बोल रहे हैं, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है और अगर 5-5 हजार के भी कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की जिससे भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का बनाने की आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिनमें प्रतिमाओं को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कमान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था कुल्लू के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। भारत सरकार लिखती थी कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्पा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई घड़ी निकलने वाली है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया मैं भी आवास पर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास
सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतर्करण से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में पहले गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, तमाम बातों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए, अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत, ये डबल इंजन की ताकत। इस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके, उनको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती हुई ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने में काम करेगी। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य हो, एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए इसे तैयारी प्रयागराज वासियों को इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और भाइयों बहनों, अगर हम मानसिक रूप से इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, कोई कारण नहीं। प्रयागराज अपने गौरव को स्थापित किया है विगत 9 वर्ष के अंदर। प्रयागराज को मैंने एक बार फिर से और यादों को ताजा किया है। और आज जो लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां मिली है, ये भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, जल जीवन मिशन की योजनाएं भी है। यहां पर हर एक क्षेत्र की समग्र विकास की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी है। और इसलिए आपने महापौर के रूप में यहाँ पे श्री गणेश केशरवानी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। और भाइयों बहनों, बदले में 800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयागराज को यहाँ पर डबल इंजन की सरकार पर चढ़ा रही है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, डबल इंजन की सरकार आपको डबल स्पीड के साथ विकास और सुशासन के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपका इसलिए भी आभारी हूँ
रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है। लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा हम प्रयागराज की धरती में जा रहे हैं तो भगवान प्रयागराज की कृपा जरूर होगी, माँ गंगा, माँ यमुना की, माँ सरस्वती की कृपा जरूर होगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, भव्य होगा और आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है। आप सबकी उपस्थिति और आप सबका उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमने विकास के लिए और समग्र विकास के लिए प्रयागराज वासियों ने अपने आप को समर्पित किया और यही कारण है बार बार आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। चार सांसद हमारे यहाँ पर है, डॉक्टर गीता मुखर्जी जोशी जी हैं, केसरी देवी पटेल जी हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी हैं, श्री विनोद सोनकर जी हैं। ये सभी लोग हमारे यहाँ के सांसद हैं और मैं चाहूंगा 2024 को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत में एक ऐसी सरकार जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर, यानी जितनी बड़ी स्पीड के साथ वर्तमान में जो इस समय देश की प्रगति का मांग है और जिस स्पीड के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भाइयों बहनों, अगर इस स्पीड को बनाए रखना है तो 2027 में ये भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में भारत को उभरना। ये एक समय है जब हम किसी बहकावे में न आए। मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन न केवल भारत देख रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुख होगा और उस से हम सबको अभी से मिलकर के कार्य करना होगा, प्राण से जुटना होगा। 1 महीने का कार्यक्रम चला है महाजन संपर्क का कार्यक्रम, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, घर घर जाकर के संपर्क किया गया, टिफिन भोज के आयोजन किए गए, जगह जगह बैठ के हुई। ये सभी कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। हमें लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को जो लाभ विगत 9 वर्ष के अंदर मिला है, इन 9 वर्षों के अंदर चाहे वो उज्ज्वला योजना का हो, चाहे सौभाग्य योजना का हो, चाहे वो पीएम आवास का हो, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना का हो, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे वो पीएम आयुष्मान भारत की योजना का हो, इन सभी योजनाओं का लाभ जो एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है और लाभार्थियों के साथ संवाद कराते हुए शासन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये देश नारों से नहीं चलेगा, जो हकीकत है उस जमीनी हकीकत पर चलेगा और जमीनी हकीकत ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। गरीब को आवास देकर के, गरीब को शौचालय देकर के, गरीब के घर में एक एक घर में हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचा करके हर गरीब को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे करके ये मोदी जी ने करके दिखाया। और भाइयों बहनों, यही सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रमों का आगे बढ़ा करके आज जो भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद निरंतर आगे मिलता रहे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर 76 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में 76 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है और अभी के गरीबों को मिला। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अगले 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना अपने अपने यहाँ और उसमें भी विशेष रूप से माध्यमों से मुक्त कराई गई और प्रयागराज विकास प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ यहाँ पर अधिवक्ता बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी आवास की एक स्कीम निकाले, पत्रकारों के लिए भी एक स्कीम निकाले, चिकित्सकों के लिए भी निकाले और अलग अलग तबके के लोगों, अध्यापकों के लिए भी एक स्कीम निकाले। हम स्लम जो बस्तियां हैं उनको भी अच्छा जीवन उनका दे, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जन के रूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को जिनके प्रयास से योजनाएं प्रयागराज को प्राप्त हुई हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई और अभिनंदन देते हुए
मैं 76 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना को माफिया से मुक्त कराई गई फोन पर उपलब्ध कराया गया है। इन सबको, इनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आवास उनके शुभ हो, मंगलमय हो और उनका परिवार फलता फूलता व स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद।